हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए छत्तीसगढ़ के इतिहास को कंटिन्यू करते हैं और आज हम जो मराठा शासन के सेकंड पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो है मराठा शासन के द्वारा जो अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया गया था, फिर प्रत्यक्ष रूप से किस तरह शासन किया गया, फिर किस तरह से सूबा शासन आया, ठीक है, सूबेदारों द्वारा जो है शासन किया गया था, उसको डिस्कस किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं और इसके पार्ट 2 को देखते हैं कि किस तरह ब्रिटिश के नियंत्रण में मराठा शासन किया गया। उसके बाद पुनः जो है फिर से जो है मराठा शासन आया था, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ स्पेशल करके जो है एक प्लेलिस्ट बना है, ठीक है। वहाँ से जो है आप इससे पहले के सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन। देखिए 1816 में जो है रघुजी द्वितीय की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। जब तक आप पिछले वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा, तो देख लीजिएगा। तो 1816 में जो है रघुजी द्वितीय की जो है मृत्यु हो जाती है। फिर जो है अगला जो शासक बनता है नागपुर का, वो होता है परसोजी भोसला, ठीक है। कौन बनता है? परसोजी भोसला, जो इनके पुत्र होते हैं। क्लियर। लेकिन ये जो है बहुत निर्बल और अयोग्य शासक होते हैं। तो ये जो है अप्पा जी साहब जो प्रशासन को जो रतनपुर शाखा को संभाल रहे होते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि वो जो है नागपुर के शासक बने। कौन? अप्पा साहब। लेकिन जो है परसोजी भोसला के शासक रहते हुए ये जो है नागपुर के शासक नहीं बन पाते थे। तो ये क्या करते हैं? अंग्रेजों के साथ जो है जाके हाथ मिलाते हैं और अंग्रेजों से सहायता मांगते हैं और अंग्रेजों और अप्पा साहब की कूटनीति से जो है परसोजी भोसला जो है को शासक के पद से हटा दिया जाता है और फिर अप्पा साहब को वहां का जो है शासक बना दिया जाता है। और अप्पा साहब जो है बाध्य हो जाते हैं और अंग्रेजों के साथ जो है सहायक संधि करते हैं 1816 में। और वो जो 1816 में सहायक संधि क्या होती है कि एक तरह से ये समझ लीजिए कि अंग्रेज जो है इनको सैनिक सहायता देंगे, बदले में जो है ये अंग्रेजों को क्या देंगे? पैसे देंगे, ठीक है, सिंपल भाषा में। तो यही जो है सहायक संधि होती है। और एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि अप्पा साहब जब शासक बन जाते हैं नागपुर के, तो वो अंग्रेजों की मदद से बनते हैं। तो एक तरह से ये अंग्रेजों के दबाव में रहते हैं। लेकिन अप्पा साहब चाहते हैं कि वो स्वतंत्र रहे, ठीक है। तो आगे जाके जो बाजीराव द्वितीय, ठीक है, जो मराठा शासक रहते हैं महाराष्ट्र क्षेत्र के, ठीक है, वहां पे ये जो है ये हाथ मिला लेते हैं कि जो है अंग्रेजों को जो है मेरे अधीन भगाइए, ठीक है। मुझे मतलब स्वतंत्र रहना है और अंग्रेजों का जो है मैं अब साथ नहीं चाहता हूँ। तो बाजीराव द्वितीय से हाथ मिलाते हैं और इनका जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है जो सीताबर्डी में, वहां जो है ये अप्पा साहब उनकी मदद करते हैं, ठीक है, बाजीराव द्वितीय की। लेकिन अंग्रेजों को जो ये पता चलता है तो अंग्रेज जो है कहते हैं कि अप्पा साहब को जो है उनके शासन पद से जो है हटा देते हैं। उसके बाद जो रघुजी द्वितीय के जो अगले मतलब उनके जो पोता होता है, ठीक है, रघुजी तृतीय, उनको जो है वो आगे शासक बनाते हैं 1818 में। लेकिन रघुजी तृतीय जो होते हैं वो क्या होते हैं? अल्पवयस्क होते हैं। तो ब्रिटिश अधिकारी क्या कहते हैं कि ब्रिटिश अधीक्षकों को नियुक्त करेंगे, ठीक है। नाम जो है रघुजी तृतीय ही शासक रहेंगे, लेकिन जो काम है वो जो है किनके द्वारा किया जाएगा? ब्रिटिश अधीक्षकों के द्वारा। तो ब्रिटिश अधीक्षकों के नियंत्रण में जो है रघुजी द्वितीय जो है तृतीय जो है शासक बनते हैं, ठीक है। और इनसे ये कहा जाता है कि जब ये वयस्क हो जाएंगे तो फिर से जो है इनको मराठा शासन जो है शासक बना दिया जाएगा। ब्रिटिश जो है उन पे हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर जो आगे इस टाइम याद रखिएगा, मिस्टर जेनकिंस जो होते हैं ब्रिटिश रेजिडेंस नागपुर के जो हैं ये ब्रिटिश रेजिडेंस होते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो अब जब यहाँ पे ये बात हुई कि ब्रिटिश अधीक्षक के नियंत्रण में चीजें होंगी, तो फिर वहाँ पे जो है ब्रिटिश अधीक्षकों का जो है नियुक्ति करनी शुरू हो जाती है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ पे, ठीक है। अब वहाँ पे जो है पहला जो ब्रिटिश अधीक्षक बनता है जिनको जो है जेनकिंस द्वारा जो है बनाया जाता है वो है कैप्टन एडमंड, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का पहला अधीक्षक कौन बनता है? कैप्टन एडमंड। और याद रखिए
रखिएगा इनके टाइम पे क्या हुआ था, डोंगरगढ़ में एक जमींदारों का जो विद्रोह हो रहा था उनको जो है इन्होंने शांत करवाया था। ठीक है, और यहाँ पे इनके कार्यकाल के टाइम पे ही जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो आपको जो है ये ध्यान रखना है कि ब्रिटिश अधीक्षक पहला कौन बना था। छत्तीसगढ़ का पहला अधीक्षक बना था वो था कैप्टन एडमंड। ठीक है, फिर जब इनकी मृत्यु होती है तो दूसरे जो ब्रिटिश अधीक्षक आते हैं वो होते हैं कर्नल एग्न्यू। ठीक है, ये जो है 1818 से 1825 तक रहते हैं। याद रखिएगा ये काम क्या करते हैं, तो ये जो है राजधानी रतनपुर से कहाँ ले आते हैं, ये रायपुर ले आते हैं। ठीक है, मतलब ये रतनपुर से जो है राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर देते हैं, रायपुर। दूसरी चीज, ये जो ब्रिटिश मुख्यालय भी जो है रायपुर में ये स्थापित करते हैं। और जो परगना का पुनर्गठन करते, पहले जो है परगना को जो छत्तीसगढ़ थे उसको जो है 27 परगनों में बांटा गया था विट्ठल राव दिनकर के टाइम पे। ठीक है, जब वो सूबेदार थे तो एग्न्यू क्या करते हैं, उस परगना को पुनर्गठन करते हैं और 27 से जो है परगना कितना कर देते हैं, 8 कर देते हैं। कौन कौन सा, रायपुर, रतनपुर, धमतरी, बालोद, दुर्ग, धमधा, नवागढ़ और खरोद। फिर आगे चल के जो है इस पे एक नौवा परगना जोड़ा जाता है, वो है राजगढ़। तो सबसे पुराना परगना कौन सा था पूछा जाए तो रायपुर, और सबसे नया परगना जो था वो था राजगढ़। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे जो है परलकोट विद्रोह होता है। हमने परलकोट जब जनजाति विद्रोह देखा था उसमें देखा था, अगर आपने नहीं देखा हुआ जनजाति विद्रोह वाला वीडियो तो देख लीजिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो है सर्वाधिक समय तक जो है अधीक्षक रहते हैं। इससे सिर्फ क्वेश्चन ज्यादातर यही पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर किसने करी थी। ठीक है, तो कैप्टन एग्न्यू ने जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, रतनपुर से जो है रायपुर लेकर वो आए थे। जो मिस्टर जेनकिंस थे, जो नागपुर के जो ब्रिटिश रेजिडेंस में थे, अधीक्षक थे, वो जो है इनके टाइम पे छत्तीसगढ़ की यात्रा में आते हैं। ठीक है, इन्होंने जो है एक नया पद बनाया था, अमीन पांड्या। ठीक है, ये जो है पोतदार का पद था। ठीक है, मतलब इन्होंने जो है ये जो है पोतदार होते थे, राजस्व अधिकारी। ठीक है, तो एक नए पद का सृजन किया था, याद रखिएगा, अमीन पांड्या की, इन्होंने एग्न्यू ने। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। आगे याद रखिएगा कि बस्तर के जो शासक महिपाल देव से जो है इन्होंने भेंट की थी, और 1825 में जो है इन्होंने खुद ही त्याग पत्र दे दिया था। उसके बाद जो है कैप्टन हंटर आते हैं, ये कुछ माह तक ही रहते हैं, तो इनका जो है इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बस याद रखिएगा, अगर सीक्वेंस में लगाने को दे दिया जाता है क्वेश्चन, तो सबसे पहले आए थे एडमंड, फिर एग्न्यू, फिर हंटर। उसके बाद आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सैंडिस। ठीक है, तो ये जो है 1825 से 28 तक जो है रहते हैं अधीक्षक, और इनको जो है सबसे ज्यादा जो है अधिकार प्राप्त होता है। इनको सैनिक और असैनिक दोनों अधिकार जो है इनको प्राप्त होता है। इन्होंने काम क्या क्या किया, तो ये जो है अंग्रेजी कैलेंडर को इन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रारंभ करवाया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इन्होंने राजकाज की भाषा जो है अंग्रेजी करवाई थी। डाकतार सेवा प्रारंभ करवाया था। ताहुलदारी प्रथा जो है इन्होंने प्रारंभ करवाई थी। ठीक है, आगे हम अभी प्रशासन देखेंगे तो बताएंगे क्या होता है। और याद रखेगा इनके टाइम पे 2 ताहुल जो है बने थे, एक तो लोरमी और तरंगा। क्वेश्चन पूछा जाता है 2 ताहु कौन थे सेंडिंस के टाइम पे, तो लोरमी और तरेंगा, तो याद रखिएगा। ठीक है, रघुजी तृतीय और अंग्रेजों के बीच जो है इस टाइम पे समझौता हुआ था। ठीक है, 13 दिसंबर 1826 में की जो है इसके कुछ हिस्से जो है नागपुर के हिस्से ही जो है रघुजी तृतीय को दिए जाएंगे, बाकी नहीं। ठीक है, अब जो है आगे आते हैं मिस्टर विलिकिंस आते हैं, उसके बाद जो है मिस्टर क्राफर्ड आते हैं। इस पे आपको बस वही नागपुर समझौता हुआ था जो इनके बीच की, अब जो है रघुजी तृतीय जो है वयस्क होने वाले होते हैं, और वो जो है अब जो है आगे शासन संभालना चाहते हैं। और 6 जून 1930 को जो है फिर भोसला शासन प्रारंभ हो जाता है, और अधीक्षकों को की नियुक्ति जो है यहाँ रोक दी जाती है। फिर रघुजी तृतीय जो है अंतिम फिर भोसला शासक बनते हैं। और इन्होंने क्या क्या काम करवाया था, तो इन्होंने जो है सती प्रथा का उन्मूलन किया था। ठीक है, तो सती प्रथा का उन्मूलन करने वाला मराठा शासक कौन था अगर पूछा जाता है, तो रघुजी तृतीय।
ठीक है। और रघुजी तृतीय के शासन जो है, ये जो है शासन करते थे वो जिलेदारों के माध्यम से करते थे। तो पहला जिलेदार जो बना था वो कृष्ण राव था, याद रखिएगा। आगे जो है हम अभी सीक्वेंस से देखेंगे इसको, ठीक है। तो जिलेदार कौन थे? कृष्ण राव, ठीक है। रघुजी की मृत्यु जो है 1854 में हो जाती है। फिर जो है 1854 में जब रघुजी की मृत्यु हो जाती है तो डलहौजी की हड़प नीति चल रही होती है। तो वो हड़प नीति के तहत जो है अंग्रेज जो है इस साम्राज्य को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जिलेदार देखिए, तो जिलेदार जो है सबसे पहले सीक्वेंस में इसको लगाने को आता है, तो याद रखिएगा सबसे पहला जिलेदार था कृष्ण राव अप्पा, उसके बाद आए अमृत राव, फिर सदरुद्दीन, फिर आए दुर्गा प्रसाद, फिर इंटुक राव, फिर उसके बाद सखाराम बापू आए, 7वें नंबर पे आते आपके गोविंद राव आए थे, और सबसे अंतिम जो जिलेदार थे वो थे आपके गोपाल राव, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे प्रथम पहला जिलेदार कौन सा? तो कृष्ण राव अप्पा। अंतिम कौन था? तो गोपाल राव। और कभी कभी इसको सीक्वेंस में भी लगाने को दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आप देख लेते हैं मराठा काल में जो प्रशासन व्यवस्था क्या थी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं परगना पद्धति, जहां से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो राजस्व व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करके जो है परगना पद्धति को लाया गया था। तो एक तरह से ये जो है राजस्व व्यवस्था ही थी, और ये जो है 1790 में प्रारंभ हुई थी। इसके सूत्रधार जो है बिंबाजी भोसले थे। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में किसने लागू किया अगर पूछा जाता है, तो विट्ठलराव दिनकर ने जो है इसको छत्तीसगढ़ में लाया था। अगर क्वेश्चन दो तरह से पूछे जा सकते हैं, परगना पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो बिंबाजी भोसले, जो पहले मराठा शासक रहे थे छत्तीसगढ़ में। और अगर पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में लागू करने वाला कौन था, तो विट्ठलराव दिनकर, ठीक है, जो दूसरे सूबेदार थे छत्तीसगढ़ के। और छत्तीसगढ़ को जो है 27 परगनों में विभाजित किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, इनके जो प्रमुख अधिकारी थे परगना के, उनको बोला जाता था क्रमविंसदार, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा। आगे इसमें एक इसके अधीन इसके नीचे होते हैं फड़नवीस। फड़नवीस क्या होता है? जो परगना होता है उसके आय व्यय का जो है हिसाब रखने वाला होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है बड़कार। ये भी जो ये क्या करते हैं, जो क्रमविंसदार है, जो प्रमुख होते हैं परगना के पास, तो परगने की जो सामान्य स्थिति होती है, उनकी फसल की दशा होती है, ठीक है, या कोई अन्य मामलों की जो सूचना जो है क्रमविसदार को जो है भेजने का काम करता है बड़कर, ठीक है। बरार पांडे जो कौन होता है? तो जो परगने का लगान निर्धारित करता है कि वहां पे कृषि का लगान या भूमि लगान जो है कितना लेना है कितना नहीं लेना है, उसको जो है ये देखता है कौन? बरार पांडे। नेक्स्ट है पंडरी पांडे हैं। ये जो है मादक द्रव्यों से होने वाली जो आमदनी होती है उसको जो है ये देखते हैं। पोतदार जो है खजाने का जो प्रमुख होता है उसको जो है पोतदार कहा गया है। ग्राम स्तर पे जो प्रशासन व्यवस्था थी उसको देख लेते हैं। सबसे पहले गौटिया होता है जो गांव का प्रमुख होता है और लगान का निर्धारण और उसकी वसूली भी जो है करता है। पटेल क्या होते हैं? पटेल जो है एक तरह से इनके सहायक होते हैं। गौटिया जो होते हैं उनके जो है सहायक होते हैं। एक या दो गांव के जो है उसकी देखरेख करने का काम करते हैं और वहां की जो लगान है उसके निर्धारण है, वसूली है, कितना आ रहा है कितना जा रहा है, उन सब की खबर जो है ये देते हैं गौटिया को, ठीक है। चौहान होते हैं ग्राम स्तर पे, जो एक तरह से ग्राम का रक्षक होता है, ठीक है। अब ताहुलदारी देख लेते हैं। ताहुलदारी क्या होती है? तो किसी क्षेत्र विशेष में भूमि संबंधी पट्टे एक निश्चित अवधि के लिए किसी व्यक्ति विशेष के अधिकार में ठेके पर दिए जाते हैं, ठीक है। कोई भूमि होता है उसका जो है पट्टा एक व्यक्ति को जो है दे दिया जाता है, उससे पैसे लेके एक निश्चित अवधि के लिए, और जैसे अवधि खत्म होती है तो उसको जो है फिर किसी और को दे दिया जाता है या फिर उसका नवीनीकरण करके उसी व्यक्ति को दिया जाता है जिसके पास होता है, ठीक है। मराठा कालीन कर को देख लेते हैं, पूछा जाता है। तो एक होता है टकोली। टकोली होता है जो वार्षिक कर होते हैं उसको कहा जाता है टकोली, ठीक है। शायर जो आयात निर्यात कर होते हैं या जो बिक्री कर होता है उसको जो है शायर कहा गया है। कलाली किसको कहा जाता है? जो आबकारी कर होते हैं, मराठा कालीन कर थे आबकारी कर, उसको कलाली कहा गया। पंडरी जो गैर कृषक वर्ग से जो टैक्स लिया जाता था
उसको पंडरी कहा गया है। और सेवई, तो सेवई जो जुर्माने में जो वसूल राशि होती थी उसको जो है सेवई कहा गया है। ठीक है, तो ये रहा आपका मराठा शासन छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम 1857 की क्रांति को देखेंगे छत्तीसगढ़ में। और अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई कमी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में सुधारा जा सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।